दोस्तों आईपीएल की फ्रेंचाइजी चेन्नई सुपर किंग्स के लिए मुसीबतें बढ़ती जा रही हैं क्योंकि चेन्नई की टीम लगातार मुकाबले हार रही है। कप्तानी ऋतुराज गायकवाड़ के हाथों में है और महेंद्र सिंह धोनी की जो कमी है वो साफ तौर पर खलती हुई दिखाई दे रही है। और अब मैं आपको चेन्नई सुपर किंग्स की एक ऐसी अपडेट देने वाला हूं जो शायद इनसाइड स्टोरी है, और इससे आपको पता चल जाएगा कि मैं ये बात क्यों कह रहा हूं। क्योंकि अगर आपने महेंद्र सिंह धोनी को खेलते हुए देख लिया है तो शायद ये आपकी आखिरी आउटिंग होने वाली है। जी हाँ दोस्तों, जो मैं आपको खबर देने वाला हूं वो महेंद्र सिंह धोनी के फैंस को काफी ज्यादा निराश कर सकती है, क्योंकि मुझे तो जो खबर मिल रही है दोस्तों वो हैरान करने वाली है भाई। और अब इस पे आप लोग बुरा माने या बहुत सारे लोग हैं कि आप फेक खबर फैला रहे होंगे, ऐसा कुछ नहीं है भाई। ये खबर बिल्कुल जो निकल कर आ रही है, ठीक है, थोड़ी बहुत मैं कह सकता हूं कि मैं 100% श्योर नहीं हूं, लेकिन बहुत लोगों का कहना है कि महेंद्र सिंह धोनी अब आपको दोबारा आईपीएल खेलते हुए दिखाई नहीं देंगे। धोनी ने साथ छोड़ दिया है चेन्नई सुपर किंग्स का। धोनी प्लानिंग में भी इन्वॉल्व नजर नहीं आ रहे, धोनी डगआउट में बैठे हुए भी नजर नहीं आ रहे। तो धोनी है कहाँ? आखिर थाला फॉर ए रीजन है कहाँ, मुझे ये बताइए। तो मैं आपको इनसाइड स्टोरी बताता हूँ, पूरी कहानी कि धोनी कहाँ है, धोनी कब फिट होंगे, धोनी ने क्या रिटायरमेंट का ऐलान कर दिया है या फिर वो सीजन खत्म होने के बाद अलग से आईपीएल से रिटायरमेंट का ऐलान करेंगे। सब कुछ आपको बताऊंगा। बस आपसे रिक्वेस्ट है, चैनल को आपको लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है, शेयर करना है। सारी बड़ी अपडेट दोस्तों आपको इसी चैनल पर मिलेगी, कहीं और आपको जाने की जरूरत नहीं है। चलिए दोस्तों विस्तार से बताता हूँ। चेन्नई और आरसीबी के बीच एक मुकाबला खेला गया बेंगलुरु के चिन्ना स्वामी स्टेडियम में। ऋतुराज गायकवाड़ आपको मालूम है और महेंद्र सिंह धोनी ने बहुत भरोसा करके दोस्तों ऋतुराज को चेन्नई की टीम का कप्तान बनाया था। और चेन्नई की टीम में इस वक्त फूट आ गई है ड्रेसिंग रूम में। अब कैसे आई है, कौन कौन आपस में लड़ रहा है, वो भी आपको बता देता हूं। दरअसल दोस्तों जब संजू सैमसन ने राजस्थान रॉयल्स की टीम छोड़ी ना, तो हर किसी को ये उम्मीद थी कि संजू जो है वो कप्तान बनेंगे चेन्नई के। ऐसा नहीं हुआ। थाला ने ऋतुराज गायकवाड़ पर भरोसा जताया और उन्हें कप्तान रहने दिया। अब दोस्तों उसके बाद पता क्या हुआ, कहानी यहीं से बदलती है। उसके बाद ये हुआ दोस्तों कि अब ऋतुराज के रन भी नहीं बन रहे, कप्तानी भी कुछ खास नहीं हो रही। आरसीबी के खिलाफ 250 रन भी खा लिए, टीम भी हार गई। अब टीम जो है प्लेऑफ में पहुंचती हुई तो दिखाई दे नहीं रही है, क्योंकि यहां से कोई ड्रास्टिक चेंजेस तो हो नहीं जाएंगे। यहाँ से कोई ऐसी चीज हो जाएगी कि भाई साहब चमत्कार हो जाएगा या थाला लौट आएंगे। तो मैं आपको थाला की सबसे पहले खबर देता हूँ दोस्तों। जो ड्रेसिंग रूम से इनसाइड स्टोरी निकलकर सामने आ रही है और जो सूत्र भी बता रहे हैं, कुछ ऐसे सूत्र हैं कि भाई साहब महेंद्र सिंह धोनी का इस आईपीएल में लौटना मुश्किल लग रहा है। धोनी को जहां चोट लगी है वो चोट ठीक होने में 1 महीना तो बताया ही गया है। 1 महीने के बाद भी कोई गारंटी नहीं है इस बात की कि महेंद्र सिंह धोनी आपको आईपीएल का मुकाबला खेलते हुए दिखाई देंगे। तो शायद हमने धोनी को पिछले सीजन में आखिरी बार खेलते हुए देख लिया है, ऐसा लग रहा है। मैं आपको अभी से बता दे रहा हूँ। जी हाँ, धोनी को हमने आखिरी बार खेलते हुए देख लिया है। जिन्होंने जो खुशकिस्मत होंगे, जिन्होंने स्टेडियम में जाके देखा, जिन्होंने टीवी पर देखा, वो भी खुशकिस्मत होंगे भाई साहब। क्योंकि धोनी की जो इंजरी है दोस्तों, वो इंजरी इतनी इजी नहीं है। 43-44 साल की उम्र में महेंद्र सिंह धोनी पहुंच चुके हैं भाई साहब, और मतलब ये इंजरी ठीक होने में बहुत वक्त लगता है। और अब आप ये भी देख लो ना, धोनी जो है विकेट कीपिंग करते हैं। अब धोनी फील्डिंग तो करेंगे नहीं। जिस दिन वो लौटेंगे, अगर वो लौटते भी हैं सपोज, जो कि लग नहीं रहा है, पॉसिबिलिटीज है नहीं इस बात की, तो जब वो लौटेंगे तो विकेट कीपिंग करेंगे आपके संजू सैमसन। आपको भी मालूम है, अब संजू सैमसन को हटाते हुए अगर महेंद्र सिंह धोनी विकेट कीपिंग करते हैं तो उनको घुटने पर बहुत ज्यादा जोर पड़ेगा, ये भी आपको पता है। तो कहानी यहां पर खराब होगी दोस्तों। और यहां पर धोनी के आने से चेन्नई का कोई फायदा नहीं होने वाला है। या तो फिर ऐसा सिस्टम हो कि धोनी सिर्फ कप्तानी करें, यानी कर लें विकेट कीपिंग वगैरह, और इम्पैक्ट प्लेयर के रूप में आप धोनी को लाओगे तो एक प्लेयर लाओगे नहीं आप, सीधे धोनी को खिलाना पड़ेगा। प्लेइंग 11 में तो एक बैटर्स भी जाएगा, तो ये भी एक बहुत बड़ा नुकसान होगा। अब अगर आप सिर्फ ये सोच रहे हो कि फैन फॉलोइंग के दम पर लाओ धोनी को, कि इससे चेन्नई की फैन फॉलोइंग बन जाएगी, तो आपकी टीम का कोई फायदा नहीं होने वाला। ये मैं आपको अभी से बता रहा हूं। अब दूसरा, धोनी की जहां तक बात है, धोनी शायद आपको इसी सीजन में रिटायरमेंट का ऐलान करते हुए दिखाई दे, जो खबर अभी तक आ रही है।
अब मुझे नहीं पता, धोनी को कोई मना ले, काशी विश्वनाथन बोल लें कि भाई आपने तो खेला ही नहीं है तो आप आराम करो, अगले सीजन प्रिपेयर होके आ जाना, तब तक घुटने भी ठीक हो जाएंगे, तो ये हो सकता है। लेकिन एज फार एज आई नो कि भाई साहब धोनी ने आईपीएल खेल लिया है, धोनी का रिटायरमेंट आप लोडिंग मान लो, मुझे तो फिलहाल यही लग रहा है। अब इसके पीछे मैंने बता दिया है कि या तो मैनेजमेंट माने, ठीक है, स्टीफन फ्लेमिंग की भी कुछ नहीं चलती, जो चलती है चेन्नई में धोनी की चलती है, आपको ही मालूम है। अब धोनी क्या डगआउट में या बाहर से चला रहे हैं टीम, आई डाउट भाई, अगर धोनी चला रहे होते तो टीम इतनी बुरी नहीं होती, मैं आपको सच बता दे रहा हूँ, टीम अभी बहुत आगे जाती। लेकिन ऋतुराज को जब से टीम मिली है, टीम खत्म हो चुकी है। चेन्नई की जो आइडेंटिटी हुआ करती थी वो सिर्फ मुंह से बोलने वाली हो गई है, क्योंकि ऋतुराज गायकवाड़ वगैरह बैठकर सिर्फ मुंह चलाते हैं और उनको करना कुछ नहीं है। तो धोनी की जो रेपुटेशन है उसको जलील कर रहे हैं एक तरीके से ऋतुराज गायकवाड़, चेन्नई सुपर किंग्स के खिलाड़ी। आपने 14-14 करोड़ रुपए दिए दो नए खिलाड़ियों को, कार्तिक शर्मा, प्रशांत वीर को, क्या फायदा? कोई फायदा नहीं है। शिवम दुबे भी क्या खेल रहे हैं, एक दो छक्के लगाते हैं आउट हो जाते हैं। संजू सैमसन को आप लेकर आए, कोई फायदा नहीं हुआ। तो धोनी की भी स्ट्रेटजी जो है ना, वो मुझे ऐसा लगता है कि उनकी इंजरी की वजह से ना और भी ज्यादा बिगड़ गई, अदरवाइज यहां पर चीजें बेहतर हो सकती थी। लेकिन कहानी यही है कि भाई साहब अब इस सीजन में आप धोनी को शायद खेलते हुए नहीं देखोगे। बिखर चुकी है, ड्रेसिंग रूम टूट चुका है। अब धोनी इसको जोड़ने की शायद मुझे फिराक में नहीं लग रहे हैं धोनी को, क्योंकि बहुत ज़्यादा देखो मतलब है नहीं। मैं आपको सच बताऊं, बिल्कुल धोनी को बहुत ज़्यादा मतलब है नहीं। धोनी आराम से सुकून से बैठे हुए हैं, उनकी इंजरी ठीक हुई तो ठीक है, अदरवाइज धोनी खेल रहे होते, विकेट कीपिंग नहीं करते, सिर्फ बैटिंग करने आते। लेकिन इंजरी थोड़ा सा टफ है, वापसी नहीं हो पा रही। एक महीना बोल देना मतलब ये होता है कि शुरुआत में फैंस को ठंडा कर देना, लेकिन ये हकीकत में सबको पता है कि धोनी इस सीजन में शायद ही खेलते हुए दिखाई दें, अनलेस और अनटिल कि धोनी रिस्क लेकर खेले कि यार मैं 2 मैच खेल लेता हूँ, 1 साल तक का मुझे गैप मिल जाएगा, तो शायद एक बेहतर कॉम्बिनेशन बन जाए, ये सारी चीजें हो जाएं। पर धोनी क्या ऐसा रिस्क लेंगे? या फिर धोनी जो है इस सीजन में तय कर देंगे कि नहीं भाई अब और नहीं हो रहा मुझसे, बस दैट्स इट, मैं अपने बूट्स हैंग करता हूँ भाई, हैंग ऑन देयर बूट्स, छोड़ो। जैसे आकाश चोपड़ा ने भी बोला है कि धोनी जो है अगर इम्पैक्ट प्लेयर में आ गए तो इससे बेहतर है कि आप छोड़ दो, कब तक बेइज्जती करवाओगे? चेन्नई की आइडेंटिटी आपने बनाई थी, आप बिगाड़ो मत, छोड़ दो उनके बल पर, सीधी सी बात है। कहानी तो यही जम रही है दोस्तों। खैर, आपकी क्या राय बन रही है दोस्तों, कमेंट बॉक्स में बताना है। जो मुझे जानकारी मिल रही है वो यही है कि भाई साहब धोनी को आखिरी बार हमने देख लिया खेलते हुए, इनसाइड स्टोरी मैं आपको बता रहा हूँ। अब उनकी वापसी की उम्मीदें मुझे तो बहुत कम लग रही हैं। अब मैंने बताया है कि रिस्क लेकर अगर वो खेलना चाहें तो शायद खेल लें, अदरवाइज मुझे तो बहुत डाउट लग रहा है कि धोनी इस सीज़न में आपको दोबारा खेलते हुए चेन्नई के लिए दिखाई दें। आपकी जो भी राय है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना है। हमारे चैनल अंजनी ऑन स्ट्राइक को लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है, शेयर करना है। सारी बड़ी अपडेट आपको इसी चैनल पर मिलेगी।